हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, एक और क्लैरिफिकेशन दी है गूगल ने कैनोनिकलाइजेशन के ऊपर। 10 जुलाई को सुबह 8 बजे करीब, सुबह 8:15 करीब ये क्लैरिफाई किया गया है। 1 मिनट का इसका रीड टाइम है। छोटा सा ये वीडियो होगा, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गूगल क्लैरिफाइज कैनोनिकलाइजेशन फिक्सेस कैन टेक अप टू 2 वीक्स टू रिजॉल्व। कि आप जब कैनोनिकलाइजेशन का कोई इशू आपके सर्च कंसोल में आपको दिखता है तो वो 2 हफ्ते बाद रिजॉल्व होगा, आपके उसको फिक्स करने के बाद। इसका कहने का मतलब यही है। तो हमारा कैनोनिकलाइजेशन का इशू कहां दिखता है? तो ये आपका सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है। पेजेस में जाएंगे, नॉट इंडेक्स पे जाइएगा। तो खैर मेरा तो अभी 0 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे तो कोई कैनोनिकलाइजेशन का इशू है ही नहीं मेरी वेबसाइट पे। और एक चीज और बताऊंगा, एक वीडियो में ऑलरेडी पहले बना चुका हूं कि आप सर्च कंसोल के सारे इश्यूज को सीरियसली मत लिया कीजिए और सबको सच मत माना कीजिए। अब मैं एक छोटा सा देख लीजिए। नॉट इंडेक्स सेलेक्ट है मेरा, इंडेक्स सेलेक्ट नहीं, इंडेक्स मेरे 24 पेज है, नॉट इंडेक्स सेलेक्ट है। यहाँ पे एक पेज है मेरा जो कह रहा है एक्सक्लूडेड बाय नॉट इंडेक्स। ये अभी क्या है, इसको मैं वैलिडेशन पास पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है ये इंडेक्स नहीं है, मैं से वैलिडेशन ही पास कर देता हूं। उसका मैं रीजन बताता हूं क्यों। इस पे मैंने क्लिक करा, ये मेरा पेज ओपन हुआ, ठीक है। ये बोल रहा है ये इंडेक्स नहीं है, लेकिन मैंने इसको जब मैनुअल चेक करा तो देखिए पेज मेरा इंडेक्स मिला। तो कहने का मतलब है सर्च कंसोल के सारे इश्यूज को आप सीरियसली मत लिया कीजिए, स्पेशली इंडेक्सिंग वालों को, कि कई बार आपको उसका पास वैलिडेशन पास लगाना पड़ता है और उसको मैनुअल चेक कर लो। कई बार एक क्लाइंट आता है कि भाई मेरे तो सर्च कंसोल में आप इतना काम कर रहे हो, सारे नोट इंडेक्स है। तो प्लीज आप एक बारी मैनुअल चेक करके अपने एंड पे चेक कीजिए, फिर उन्हें दिखाइए, ठीक है। और आज का वीडियो भी यही कहता है कि अगर यहाँ पे आपके कोई कैनोनिकलाइजेशन यूआरएल्स हैं और आपने उन्हें फिक्स कर दिया, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी देता है, आपको बताता भी है किस तरीके से फिक्स होंगे, ठीक है। यहाँ डिटेल्स भी देगा आपको कि आप क्या कर सकते हो। फिर इधर आप जाओगे, इसको पूरा किस तरीके से यूआरएल में, पर्टिकुलर यूआरएल पर जाके उसे चेक करोगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये होता है। लेकिन आज जो ये वीडियो है वो यही कहना चाहता है कि 2 हफ्ते लगते हैं, उस बीच और कुछ गलतियां मत कीजिएगा कि उन्हें दोबारा सही करने के लिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कैनोनिकलाइजेशन इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक अगर देखा जाए एक प्रोडक्ट पेज है शूज का, तो उसके अगर अंदर सर्च आइकन लगा होगा, सर्च सेक्शन होगा, तो हम सर्च कर सकते हैं, तो उससे भी कुछ यूआरएल बन जाते हैं। जैसे एक में यूटीएम बिल्डर लगा है, ये एक इन्होंने बाय डिफॉल्ट अपना पैरामीटर्स यूआरएल ले लिया, ये एक प्राइस वाला ले लिया। तो मेन यूआरएल क्या था, शूज था। तो प्रॉब्लम क्या थी, ऑल डिस्प्ले द सेम प्रोडक्ट, गूगल से मल्टीपल यूआरएल। सोल्यूशन इसका जो मेन होगा, कैनोनिकल होगा, शूज। तो हमें इसका सोल्यूशन में क्या करना है, इन सभी पेजेस में जो हमें कैनोनिकल देना है वो ये देना है, ताकि गूगल जब आए तो उसे एक इंडिकेशन मिले कि भाई इसकी मास्टर कॉपी क्या है, ये मेन पेज है। और दूसरा कैनोनिकलाइजेशन का इशू क्या हो सकता है, www वर्सेस नॉन www। जैसे आपने अपना डोमेन स्टार्ट करा तो आपका था https example.com कॉन्टेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा कोई प्रॉपर्टी ऐड करी, ठीक है, उसमें www लिख दिया। तो बोथ वर्जन लाइव ही है गूगल में, चूज एज वन कैनोनिकली करेक्ट सेटअप के होगा, रीडायरेक्शन वन वर्जन टू अनदर। इस वाले को w वाले को इस पे रिडायरेक्ट कर दिया 301 पे, तो फिर हमारा example.com कॉन्टेक्ट देगा विदाउट www। इस तरीके से कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं करना तो गूगल एक सिग्नल और लेता है कि आप जो यूआरएल चाहते हो कैनोनिकल हो, उसको साइट मैप में डालो, उसके मैक्सिमम इंटरनल लिंक करो। जैसे आप विदाउट www जाते हो तो www को नहीं, इस सारे example.com विदाउट www वाले को हर जगह इंटरनल लिंकिंग में यूज करो, साइट मैप लगाओ, और www.example.com पे जो कैनोनिकल टैग दो वो दो विदाउट www का, तो भी एक सिग्नल जाएगा कि भाई ओरिजिनल यूआरएल ये है। फिर एक आता है http वर्सेस https। तो एक यूआरएल हमारा http है example.com, एक है https, एक्सेसिबल है विदाउट रीडायरेक्ट, पर इन दोनों में से एक गूगल करेगा। आप एक रिडायरेक्शन लगा दीजिए और आपको पता है HTTPS वाले पे ही ट्रस्ट बिल्ड होता है, ना कि HTTP पे, क्योंकि पेमेंट गेटवे होता है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। तो उसके लिए जो आपका होता है HTTPS वाले वर्जन को आप यूज कीजिए। तो इस क्लैरिफिकेशन, ये तो मैंने एग्जांपल दिए कैनोनिकल यूआरएल्स के क्या हो सकते हैं, कहां जाके हमें दिख सकते हैं,
ठीक है, अब हम इस जो अपडेट है इसके 5 पॉइंटर्स हैं उसको रीड कर लेते हैं। तो गूगल सेज कैनोनिकल फिक्सेस आर नॉट इंस्टेंट। If you fix a canonical issue on your website, don't expect Google to update it immediately. Google may take up to 2 weeks to recognize and apply the changes. 2 हफ्ते Google लेगा। Second point है, first Google has to crawl your page again. After you make the fix, Google must recrawl the page. Google पहले पेज पे मतलब दोबारा उस पेज पे आएगा, रिक्रॉल करेगा, canonical टैग को चेक करेगा, डुप्लीकेट पेजेस चेक करेगा कि उससे मिलते जुलते तो पेज नहीं है, जैसे ये शूज वाला ही था, मेन वो इसी को मानेगा, बाकी ये इसके डिफरेंट वर्जन बन गए। ठीक है, डिसाइड विच शुड बी द मेन कैनोनिकल वर्जन, दिस प्रोसेस टेक टाइम। फिर वो अपने हिसाब से कैनोनिकल डिसाइड करेगा। थर्ड पॉइंट है, डोंट पैनिक इफ सर्च कंसोल स्टिल शोज द एरर, जो मैंने भी आपको प्रैक्टिकल दिखाया। इवन आफ्टर यू फिक्स द इशू करेक्टली, GSC गूगल सर्च कंसोल में कंटिन्यू शोइंग द ओल्ड कैनोनिकल एरर फॉर सेवरल डेज। दिस डज नॉट necessarily means your fixing is wrong, मतलब आपने अपडेट कर दिया, उसे फिक्स कर दिया है, Google will take its own time. Despite of that, Search Console still show that error. तो इसका मतलब ये नहीं आपने कुछ गलती करी है, you will have to wait around 2 weeks. Fourth point है, avoid changing the canonical tag repetitively. Many SEOs make some mistake, wait for a day, then change it again because they don't see the result. Google recommends just making correct fix once, giving it enough time to process instead of making repeated changes. कहने का मतलब यही है, आपने एक बार चेंज करा, 4 दिन बाद देखा नहीं हुआ, फिर आपने कोई और कैनोनिकल लगा दिया, फिर 4 दिन बाद देखा कोई और लगा दिया, तो आप 2 हफ्ते टाइम दीजिए, चीजें सही होंगी। और दिस डॉक्यूमेंटेशन अपडेट नॉट अ एल्गोरिथम अपडेट। फिर यही बोलूंगा, ये कोई कोर गूगल एल्गोरिथम अपडेट नहीं है, ना कोई गूगल अपडेट है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन अपडेट है। गूगल हैज नॉट चेंज इट्स रैंकिंग एल्गोरिथम, कोई रैंकिंग में इसका फर्क नहीं है। इट हैज सिंपली क्लैरिफाइड इन इट्स डॉक्यूमेंटेशन दैट कैनोनिकलाइजेशन अपडेट्स कैन टेक अप टू 2 weeks टू बी रिफ्लेक्टेड। कि सही करने के बाद भी 2 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि क्रॉल टाइम होता है, क्रॉलर कब आ रहा है, कब क्रॉल कर रहा है, उसके बाद उसने वो चीजें देखी, एनालाइज करा, फिर वो अपडेट करा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा। अगर कोई भी इशू है रिगार्डिंग दिस तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।